जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा 10th क्लास का लेक्चर नंबर 29 है और हमारा इस चैप्टर नंबर 13 का लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। मतलब जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जो स्केलेटन है, उसके अंदर उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब मुख्तलिफ तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो स्केलेटल सिस्टम की वजह से होते हैं। मेजरली दो हैं, ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस। दोनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बेटा एक बोन डिजीज है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है एक बोन डिजीज है और इसके अंदर होता क्या है, बोन की जो डेंसिटी होती है, बोन की जो मजबूती है वो कम हो जाती है। बोन डेंसिटी होती है इसकी डिक्रीज कर जाती है और ये सबसे ज्यादा कॉमन होती है ओल्ड पीपल के अंदर और ओल्ड एज वुमेन के अंदर। जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर ये ज्यादा कॉमन होती है और जो ओल्ड एज वुमेन होती है, वुमेन के अंदर भी ये ज्यादा कॉमन होती है। क्यों वुमेन के अंदर ये क्यों ज्यादा होती है, इसकी बात बाद में करेंगे, बाद में इसकी डिटेल आएगी। इसके अगर हम कॉजेज देखें तो सबसे जो पहला कॉज है इसका वो है लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। हमने बात की थी कि बोन क्या करती है, बोन मिनरल्स को भी स्टोर करती है लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो जब बोन के पास कैल्शियम नहीं होगा तो बोन की स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। बोन के पास जब कैल्शियम नहीं होगा तो बोन की स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। तो जब कैल्शियम और फास्फोरस कम हो जाएंगे तो बोन वीक होना शुरू होती चली जाएगी। दूसरी चीज मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन आपने 9th क्लास में पढ़ी थी कि मालन्यूट्रिशन क्या होती है, इफेक्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, उसको मालन्यूट्रिशन कहते हैं। और वो मालन्यूट्रिशन किस किस्म की होगी, लैक ऑफ विटामिन सी। अगर विटामिन सी कम हो जाए तब भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। अगर प्रोटीन्स जो बोन के अंदर मौजूद होंगी, जैसे कि कोलेजन फाइबर होते हैं, कोलेजन प्रोटीन होती है, वो अगर कम हो जाएंगी तो फिर भी बोन वीक होना शुरू हो जाएगी। फिर इसके अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज अगर हम ज्यादा ना करें, एक ही जगह पर बैठे हुए खाना खाएं, वहीं बैठ गए, सुबह का खाना खाया वहीं बैठे हुए, फिर वहीं बैठे हुए दोपहर का खाना खा लिया, मतलब फिजिकल एक्टिविटी है ही, हमने अपनी बोन्स को मूवमेंट ही नहीं दी। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से भी मूवमेंट ना देने की वजह से जो बोन्स है वो वीक हो जाती है। ठीक है। चौथा इसका कॉज है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन। डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन का नाम है। अब हम देखते हैं व्हाई कॉमन इन वुमेन। ये ओल्ड एज वुमेन के अंदर क्यों ज्यादा कॉमन होती है, क्योंकि वुमेन के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन, जिसका रिप्रोडक्शन के अंदर रोल होता है। ठीक है। और जिसका जो है वो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के अंदर रोल होता है, मिल्क की प्रोडक्शन के अंदर रोल होता है वुमेन के अंदर। अब वुमेन के अंदर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ साथ एस्ट्रोजन जो होता है उसकी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब ये बोन के लिए जरूरी है। जो एस्ट्रोजन है वो वुमेन के अंदर क्या करता है, वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन बोन्स के अंदर कैल्शियम की डेपोजिशन को बढ़ाता है। एस्ट्रोजन नहीं होगा, बोन को कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो एज अ रिजल्ट बोन क्या होना शुरू हो जाएगी, वीक होना शुरू हो जाएगी। और ये एस्ट्रोजन डिक्रीज कब होता है, जब रिप्रोडक्टिव साइकिल, क्योंकि एज गुजरने के साथ साथ रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाता है। जब जैसे एज बढ़ती है तो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है जिसको मेंसेस साइकिल कहते हैं, जो मेंसेस साइकिल वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो मेंसेस साइकिल जब नहीं चलेगा तो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा, और एस्ट्रोजन जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो बोन्स को इफेक्ट करेगा। जो बोन्स होंगी उनके अंदर कैल्शियम की डेपोजिशन नहीं होगी तो बोन क्या हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी। ठीक हो गया। इफेक्ट्स, इसके अगर हम इफेक्ट्स देखें तो सबसे पहला इफेक्ट ग्रोथ हार्मोन। वो हार्मोन्स जिन्होंने ग्रोथ करवानी होती है वो डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि बोन आगे ग्रो ही नहीं कर रही, बोन की ग्रोथ ही नहीं हो रही, बोन मेच्योर तो है लेकिन आगे उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज कर जाएंगे। दूसरी चीज डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स। डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स की जो डेपोजिशन है वो क्या रहेगी, वो भी डिक्रीज कर जाएगी। मतलब कैल्शियम और फास्फोरस की जो डेपोजिशन है बोन के अंदर वो डिक्रीज कर जाएगी। दूसरी टाइप हमारे पास है आर्थराइटिस। ये जो वर्ड आर्थराइटिस है ये दो से मिलकर बना है, एक है आर्थरो और एक है टीआईएस। आर्थरो का मतलब होता है जॉइंट, और एक जो टिस है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब सोजिश आ जाना, किसी चीज का सूज जाना, उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो आर्थराइटिस होगी इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स,
जॉइंट्स के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, अगर जॉइंट से सूज जाए, उनके अंदर सोजिश आ जाए, तो उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। इसकी अलामत क्या है? पेन होगी जॉइंट के अंदर, और कौन से जॉइंट के अंदर? वेट बेयरिंग जॉइंट। वेट बेयरिंग जॉइंट मतलब ऐसे जॉइंट जिनके ऊपर हमारी बॉडी का वेट है, जैसे हमारा टखना है, एंकल जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी का वेट है। हमारी नी है, नी के ऊपर हमारी बॉडी का वेट है। तो इसलिए ये जो वेट बेयरिंग जॉइंट होते हैं, वेट बेयरिंग जॉइंट के अंदर पेन होगी। ठीक है, अगर अक्सर आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके जो टखने होते हैं वो सूज जाते हैं, उनके जो नी होते हैं, जो घुटने होते हैं, उनके अंदर सोजिश आ जाती है, वो इसी वजह से होता है। और स्टिफनेस इन द जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होंगे वो अकड़ जाएंगे, उनके अंदर अकड़ाव आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या होगा, उसके अंदर भी लुब्रिकेशन नहीं होगी, जॉइंट्स को लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा, तो कार्टिलेज नहीं होगी। ट्रीटमेंट क्या है इसका? इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। ऐसी मेडिसिन जो कि इन्फ्लेमेशन को, एंटी मीन अगेंस्ट, इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट, जो इन्फ्लेमेशन को कम करती है, वो मेडिसिन इसके अंदर यूज की जाती है इसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक हो गया। इसके अगर हम टाइप्स देखें, इसकी अगर हम टाइप्स देखें तो टाइप्स इसकी जो है वो हमारे पास 3 है, टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की जो टाइप्स हैं वो 3 हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट। 3 टाइप्स हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, कार्टिलेज जो होती है बोन के अंदर वो डीजनरेट हो जाती है, वो टूट जाती है। ठीक है, कार्टिलेज मतलब कनेक्टिव टिश्यू है, एक बोन और दूसरी बोन जब आपस में मिलती हैं, जैसे यहाँ पे एक बोन हो इस तरह से, ये एक बोन है और यहाँ पे दूसरी बोन। जब इन दोनों बोन्स का आपस में कनेक्शन होगा तो इनके दरमियान, दोनों बोन्स के दरमियान यहाँ पे कार्टिलेज होगी जो कि इनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगी। ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, दरमियान में क्या है, ये दरमियान में कार्टिलेज है। जब ये दोनों आपस में जुड़ेगी तो इनके दरमियान ये होगी कार्टिलेज, और इस कार्टिलेज ने क्या करना होता है, कार्टिलेज ने इस बोन, जब यहाँ से बोन, ये वाली बोन मूव करे या ये वाली बोन मूव करे, तो इसने डिजनरेशन नहीं होने देनी, मतलब डिसलोकेशन नहीं होने देनी। ठीक है, डिसलोकेशन होने देनी और उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी ताकि मूवमेंट प्रॉपर्ली होती रहे। तो ये कार्टिलेज क्या होती है, कार्टिलेज डीजनरेट हो जाती है। जब ये कार्टिलेज यहाँ से डीजनरेट हो जाएगी, ये कार्टिलेज यहाँ से खत्म हो जाएगी, कार्टिलेज जब खत्म होगी तो ये बोन्स आपस में जुड़ जाएंगी, जो बोन्स होंगी आपस में जुड़ जाएंगी, फ्यूजन ऑफ बोन्स आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, और जब बोन्स आपस में जुड़ जाएंगी तो ये जो जॉइंट होगा ये हो जाएगा इमूवेबल, जॉइंट मूव नहीं करेगा, या बोन, दोनों बोन क्या हो जाएंगी, वो इमूवेबल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लुब्रिकेंट प्रोडक्शन कम हो गई है। लुब्रिकेंट मतलब जो उसके मिनरल्स हैं या उसकी जो कार्टिलेज है वो बनी नहीं, वो खत्म हो गई है। ठीक है, इसलिए जो बोन होगी वो इमूवेबल हो जाएगी। दूसरी टाइप है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट, कि जॉइंट के गिर्द जो मेम्ब्रेन है, जॉइंट की जो कवरिंग है, कवरिंग के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, कवरिंग सूज जाएगी। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है, फटीग, उस बंदे को थकावट महसूस होगी, लो ग्रेड फीवर, हल्का हल्का बुखार भी होगा उसे, पेन, जॉइंट्स के अंदर पेन भी होगी, और स्टिफनेस इन द जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होंगे वो अकड़ जाएंगे। ठीक है, जॉइंट्स के अंदर अकड़ाव आ जाएगा, इसके लिए भी मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन यूज की जाती है। तीसरी टाइप हमारे पास है गाउट, जिसको हम गैंठिया भी कहते हैं, गाउट को गैंठिया भी कहा जाता है, और ये वुमेन के अंदर ज्यादा कॉमन होती है। होती क्यों है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन, अगर जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाए तो उसकी वजह से ये डिजीज हो सकती है। और अटैक, ये यूजुअली जो गाउट है ये यूजुअली अटैक करती है टो जॉइंट्स को। टो जॉइंट्स मतलब जो हमारी उंगलियों के जॉइंट्स, उंगलियों के जॉइंट को टो जॉइंट्स कहते हैं। टो जॉइंट्स को ये सबसे ज्यादा अटैक करती है। वहां पे क्यों अटैक करती है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि हमारी उंगलियों का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के मुकाबले में कम होता है। जो वहां पे टेम्परेचर कम है तो ये जो एसिड है, ये एसिड वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो एसिड पिघलना, एसिड जो है उसकी डिजनरेशन शुरू हो जाएगी, वो टूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कम है तो वो एसिड टूटेगा नहीं, वो वहां पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और फिर जॉइंट को वो नुकसान देगा। ठीक है, तो इसलिए ये यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से होगी और टो जॉइंट भी ये ज्यादा अटैक करेगी। ठीक हो गया, चैप्टर हमारा बेटा क्लोज हो गया।
यहाँ तक आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो ताकि आपको आंसर दिया जा सके। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। अल्लाह हाफ़िज़।